जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग के अनोखे कारनामे हैं। एटीडी की बात हो रही थी, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव पब्लिक डोमेन में डाल दी गई है, सजेशंस मांगे गए हैं। 20 जुलाई को सेशन लग रहे हैं, फिर लटक जाएगी। ये पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। पिछले 4 साल, 4.5 साल से बहुत से लेक्चरर्स, आईसी प्रिंसिपल्स इस समय हार्ड जोन और वेरी हार्ड जोन में ड्यूटी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब एटीडी के तहत उनको फिर वापस लाया जाए। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, भदरवाह, बिलावर, बसोली, बनी, रियासी, रामनगर, बसंतगढ़, इन तमाम जो हार्ड जोन और वेरी हार्ड जोन इलाके हैं, उनमें जो लोग लेक्चरर्स या आईसी प्रिंसिपल पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बार हम वापस अपनी अपनी जगह पे जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? कश्मीर में तो हो गई, वहां पे क्लियर फंडा। लेकिन जब जम्मू की बात आती है तो शिक्षा मंत्री हो या फिर उनके नीचे काम करने वाले बड़े अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं। जम्मू की बात नहीं होनी चाहिए। जम्मू वाले मास्टर ग्रेड लेक्चरर्स जहां जहां पर हैं पिछले 3-4 साल से वहीं रही। बहुत से रिटायरमेंट एज के ऊपर हैं, शायद वहीं से रिटायर होकर घर चले जाएंगे। प्रमोशन का भी इंतजार है। लेकिन फिलहाल एटीडी का जो पब्लिक डोमेन में है, सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि एम्प्लॉइज या फिर आम लोग भी इस पे अपने सजेशंस दे सकते हैं। लेकिन कब? आज हम जब खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेट है 4 जुलाई। 20 जुलाई से सेशन शुरू हो जाएगा और ये सिस्टम चलेगा भी 2-3 हफ्ते। और उसके बाद ये कहा जाएगा कि अब सेशन के बाद एटीडी के ऊपर सोचा जाएगा, जैसा पिछले कई सालों से सोचते आ रहे हैं। जब एलजी प्रशासन था तब एटीडी अपने तरीके से काम कर रही थी। लेकिन पिछले 2 साल से जब से सरकार का गठन हुआ तो शिक्षा विभाग मैडम स्कीना इटू के पास है, वहां से कुछ नहीं हो रहा। बहुत से ऐसे लेक्चरर्स हैं, आईसी प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम आंकड़े की बात करें तो 100 के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो टोटल 700-800 के करीब बताए जा रहे हैं जो इस समय हार्ड जोन और वेरी हार्ड जोन इलाकों में नौकरी कर रहे हैं। और उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बार की एटीडी में वो वापस आ जाते। लेकिन अब सेशन अगर शुरू हो जाता है 20 जुलाई से, तो सेशन के बीच में ट्रांसफर ड्राइव नहीं होती, फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर आगे सर्दियां आएंगी। तो उन इलाकों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो उम्मीद थी उन पर पानी फिरता साफ दिख रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लेक्चरर्स हैं, आईसी प्रिंसिपल्स हैं, जिनका ये कहना है कि जम्मू वालों का कोई बालीबास नहीं। यहाँ पर जो उनके प्रतिनिधि हैं जो जीते हुए हैं, उनके लेटर भी गए हुए हैं, बहुत से लोगों ने कॉल्स भी की हुई है, लेकिन कोई भी इस और ध्यान नहीं देता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। वहां पर तो एटीडी लगातार हो रही है, वहां पर तो जो लेक्चरर्स, आईसी प्रिंसिपल्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स भी हो गई हैं, मास्टर ग्रेड्स की भी हो गई है। लेकिन जम्मू संभाग की जब बात आती है तो फिर ये भेदभाव क्यों है? ये पहले से ही चलता रहा है। लेकिन बीच में जब एलजी प्रशासन आया तो थोड़ा फर्क पड़ा, लोगों को राहत मिली क्योंकि एटीडी प्रॉपर हुई। लेकिन अब 2-2.5 साल से एटीडी हो ही नहीं रही। जब से सरकार का गठन है, 2 साल पूरे होने वाले हैं, तब से नहीं, और उससे पहले भी नहीं हुई थी एक टर्म में। तो कब होगी और कब लोग जो दूर दराज इलाकों में हैं वो अपने घरों में वापस आके नौकरी? हर कोई चाहता है कि वो अपने इलाके में सर्विस करे। जो बनी बसोली का लेक्चरर है वो इस समय अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है तो उसका भी हक बनता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आके काम करे, और वो भी हार्ड जोन और वेरी हार्ड जोन का टेन्योर पूरा करने के बाद मैदानी इलाकों में या प्लेन एरिया में नौकरी करना चाहता है, और उसका हक भी बनता है। लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर हम डोडा, किश्तवाड़ की बात करते हैं या भदरवाह की बात करते हैं, जो दूर दराज के इलाके इन जिलों में हैं, यहाँ पर छुट्टियों का भी जो अभी विवाद हुआ था कि छुट्टियां बढ़ गई हैं,
कश्मीर में वो जो ट्वीट हुआ उसे लेकर भी एक विवाद था। खैर उस विवाद को हम एक साइड पे छोड़ते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ एटीडी की। तो एटीडी के आधार पर ही इन लोगों को वापस अपने अपने जोन में आना है, लेकिन होगी तो तब आएंगे ना। अगर होगी नहीं तो ये लोग फिर वहीं हैं तो फिर वहीं पे रहें, पूछने वाला तो कोई है नहीं। और जम्मू में जिन जिन लोगों ने डीओबी लिए थे कि इतने इतने सालों से वो बैठे हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं विपक्षी पार्टी या फिर जो सरकार में शामिल हैं, रजौरी वाले जहां इंडिपेंडेंट हैं, उनके इलाकों में भी वही हाल है, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। शिक्षा मंत्रालय के अंदर अपना ही फंडा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि कश्मीर में किसी की भी रिकमेंडेशन के ऊपर ऑन स्पॉट ट्रांसफर हुई और एनुअल ट्रांसफर ड्राइव भी प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर ये वाली स्थिति है कि कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम छोटे वाले टीचर्स या फिर मास्टर ग्रेड की बात करते हैं तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पिछले काफी समय से एटीडी हुई नहीं है। तो लेक्चरर्स जो आईसी प्रिंसिपल या लेक्चरर्स जो दूर दराज के इलाकों में हैं, पिछले 4-4 साल 4.5 साल से वेरी हार्ड जोन में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी उम्मीद है कि हमारे बारे में भी सोचिए। और सरकार सिर्फ टनल के उस पार का सोचती है, इस वालों को तो नमस्ते नमस्ते ही होते हैं। तो ये सब लोग परेशान हैं और अपील सीएम साहब से है, एलजी साहब से है कि कम से कम शिक्षा मंत्रालय को ये तो कहा जाए कि जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो अभी पब्लिक डोमेन में दी गई है वो इतना कम समय में क्यों? क्योंकि 20 जुलाई के बाद सेशन शुरू होंगे, तो 16 दिन तो 20 दिन तो इनको प्रॉपर इसको सजेशंस लेने में लगेंगे। उसके बाद फिर एक सीधा ही फंड है कि अब सेशन शुरू हो गया, इसके बीच में तो हम कर ही नहीं सकते। जब नेक्स्ट होगा तो तब देखा जाएगा। तो 1 साल और इंतजार करिए, जहाँ 4.5 साल हुए हैं या 4 साल हुए हैं, 6 महीने 1 साल का इंतजार अभी और इनको करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जम्मू संभाग की बात है और ये जम्मू संभाग के लेक्चरर आईसी प्रिंसिपल्स हैं जो वेरी हार्ड जोन में ड्यूटी कर रहे हैं। तो करिए इंतजार, क्योंकि आप जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते हैं। धन्यवाद।